स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिकल लिखना, जो कि क्लास 12th में आता भी है। तो अब हम आर्टिकल लिख रहे हैं जिसका टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ। सबसे पहले फॉर्मेट समझ लेते हैं। सबसे पहले बीच में कॉपी के बीच में आपको टाइटल डालना है, ठीक है। जैसे हमारा हो गया इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ। सोशल मीडिया का मेंटल हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमने बीच में हेडिंग डाली, ठीक है। उसके नीचे अपना नाम लिख दो, नाम नहीं है तो XYZ कुछ भी लिख दो। मतलब नाम तो है लेकिन पेपर में आपको पता है कि नहीं लिखा जाता, तो XYZ लिख दो। अगर आपको क्वेश्चन में कहा गया हो कि आपका नाम कुछ भी हो, समीरा है या मानो मायरा है, कुछ भी है, तो उस तरह से अपना नाम लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद हमको इंट्रोड्यूस करना है। इंट्रोडक्शन में अच्छा लिखना है क्योंकि इससे बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। इंसान देख रहा है अच्छा इसने अच्छा लिखा है, मतलब ये अच्छा है, ठीक है। फिर बॉडी लिखनी है, फिर उसके बाद कंक्लूजन लिखना है। रेफरेंस मत लिखो, चल जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेज के बीच में हेडिंग लिखोगे इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ, नीचे XYZ या अपना नाम, ठीक। फिर उसके बाद लाइन छोड़ो, नीचे आओ, फिर स्टार्ट करो। इन टूडेज डिजिटल एज सोशल मीडिया हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया यही व्हाट्सएप वगैरह, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यही सब सोशल मीडिया हैज़ बिकम एन इंटीग्रल। ये सोशल मीडिया जो ना इंटीग्रल क्या होता है, वो जो हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया जिसको अलग नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा हिस्सा बन गया है हमारी ज़िंदगी का, ऑफ आवर लाइफ। प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर हैव मेड इट ईजियर फॉर अस टू कनेक्ट विद अदर्स। देखो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, ये सारे प्लेटफॉर्म पे हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे लिए आसान बना चुके हैं। क्या आसान बना चुके हैं, फॉर अस टू कनेक्ट विद अदर्स। कनेक्ट विद अदर्स मतलब एक दूसरे से बातें कर सकते हैं हम आराम से। देखो, लोगों की तो शादियां हो जाती हैं ऑनलाइन मिलकर, तो यही तो एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। शेयर आर एक्सपीरियंसेस, देखो फेसबुक पे सब शेयर करते हैं ना कि आज विथ 20 अदर्स, तो इस तरह से लगाते हैं ना वो सारी चीज़ें, तो शेयर कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस। आज मेरा ये एक्सपीरियंस है, देखो कुछ भी होता है लोग बताते हैं ना आज हमने ये करा वो करा। सबकी ज़िंदगी सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहती है, फिर सब कहेंगे नज़र इज़ रियल। भाई जब आप वीडियोस वगैरह डाल रही हैं तो जाहिर सी बात है नज़र तो लगेगी। और फिर कहते हैं नज़र इज़ रियल, इस पर भी वीडियो आती है। तो यही है कि एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं एंड स्टे अपडेटेड ऑन करेंट इवेंट्स। और लोग और देखो अभी बहुत सारी, जैसे हम लोग सोशल मीडिया में पता चल रहा है ना, अच्छा दुनिया में क्या चल रहा है, अच्छा ये, अच्छा यहाँ ये चल रहा है, अमेरिका में ये चल रहा है, ये तो ये सारी चीज़ें हमें अपडेट मतलब टाइम के साथ हमें रोज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। आज ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो उस तरह करेंट इवेंट्स में जो जो चीज़ें चल रही हैं उनका हमें पता चलता है। हाउएवर अ ग्रोइंग बॉडी ऑफ रिसर्च सजेस्ट दैट excessive social media can have a negative impact on our mental health। परंतु ग्रोइंग बॉडी ऑफ रिसर्च मतलब बहुत लोगों ने रिसर्च करा इस चीज़ पर, रिसर्च बहुत हुई, बहुत शोध हुए इस पर, तो उससे हमको ये सजेशन मिली, उन लोगों ने ये बताया कि एक्सेसिव बहुत ज़्यादा है सोशल मीडिया का यूज़ जो होता है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट, बुरा प्रभाव हो सकता है हमारे मेंटल हेल्थ पर। कैसे? द कॉन्स्टेंट स्ट्रीम ऑफ क्यूरेटेड एंड मैनिपुलेटेड कॉन्टेंट ऑन सोशल मीडिया कैन क्रिएट अनरियलिस्टिक, मच्छरता कैन क्रिएट, ऐसे मच्छर होते हैं ना, तो constant stream of curated and manipulated content on social media can create unrealistic expectations and promote consumerism। अरे देखो, अरे ये हीरोइन के पास देखो, इनके पास ये साबुन है, अच्छा ये इससे नहाती है, इनके पास देखो ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, अच्छा इन लोग ये वाला ब्रांड यूज़ करते हैं। आपको पता है जो मिडिल क्लास होता है वो हमेशा जो ऊपर के क्लास लोग होते हैं उनको कॉपी करने वाला होता है, मतलब कॉपी करता रहता है। वही चीज़ 100 रुपये की चीज़ है वो और महंगा देके 1000 का खरीदेगा, क्यों? क्योंकि वो किसी बड़ी होटल में मिल रही है, या मान लो किसी बड़ी दुकान की है जहाँ पर पहले मान लो कोई बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेसेस गई हो, तो उसने उसका प्रमोशन कराओ, टीवी पे ऐड दी कि अच्छा इन लोग ये करते हैं, तो अब मिडिल क्लास क्या करेगा, उस चीज़ को मैनिपुलेट हो जाता है, ठीक है। मैनिपुलेट, तो फिर मैनिपुलेट क्या है, वो जो शकुनी मामा था ना महाभारत में, उन लोगों को मैनिपुलेट करता था ना, तो वही मैनिपुलेट हो जाते कि अच्छा ये अब इतनी बड़ी हीरोइन है, उन्होंने ये कहा, ये तो सही हुआ, इसमें कोई झोल नहीं। जबकि सबसे बड़ा उसी में
स्कैम रहता है। तो क्योंकि उन लोग को तो पैसे मिलने, उन लोग आके कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है वो तो उन लोग भी क्या पता, ऐसे एक बार दो बार जाके ऐड कर लिए ख़त्म, फिर उन लोग खुद ही नहीं यूज़ करते हो, लेकिन हम लोग तो वही देखते हो तो हम लोग यूज़ करते हैं। तो कैन क्रिएट अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अब देखो, प्यार मोहब्बत की एक्सपेक्टेशंस जो सोशल मीडिया पे, अच्छा हर रोज़ रोज़ देगा, अच्छा महंगी महंगी ज्वेलरी देगा, जैसे मानो अरे डायमंड की रिंग, अरे डायमंड का सेट नहीं दिया तो फिर ये प्यार ही नहीं है। अरे अगर आपको कहीं घुमाने नहीं लिए गए, वर्ल्ड टूर नहीं कराया तो क्या प्यार। तो ये सारी एक्सपेक्टेशंस हमें सोशल मीडिया रख रहा है कि नहीं, अगर आपका मैन आपके लिए ये नहीं करता है, सॉरी, इज़ नॉट। ये सब क्या बात हुई, मे भी उसके पास पैसे नहीं हो, नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें हैं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस एंड प्रमोट कंज्यूमरिज्म। जो दिखता है वही बिकता है, तो वही चीज़ें हैं। पीपल, especially teenagers and young adults, may feel pressure to present a perfect online image, leading to feelings of inadequacy, low self-esteem and anxiety. देखो, स्पेशली टीनेजर्स पीपल, लोग स्पेशली टीनेजर्स मतलब जो अभी अभी बड़े हो रहे हैं ना, तो वो बच्चे, मतलब एक तरह से मान लो 18 से 20 साल के जो बच्चे होते हैं वो, यंग एडल्ट, ये लोग जो ना टीनेजर्स में आप 16 से 20 साल भी कह सकते हो, और फिर उसके बाद यही जो 24-25 साल के जो यंग एडल्ट होते हैं, ये सब भी मे फील प्रेशर टू प्रेजेंट अ परफेक्ट ऑनलाइन इमेज। भाई ऐसे पूरे साल माँ को ऐसे बुरा बुरा दो, माँ के नाम के लोग गालियाँ देते हैं, लेकिन मदर्स डे पे यार नहीं, मदर के नाम का केक वेक सब आता है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन इमेज अच्छी दिख रही है, लीडिंग टू फीलिंग्स ऑफ इन एडुकेसी, लो सेल्फ स्टीम एंड एनजाइटी। भाई ऑनलाइन तो हम बहुत अच्छे हैं, ऑफलाइन क्या है, घर में लड़ाई झगड़ा सब चल रहा है, ऑनलाइन हम अच्छे हैं। ठीक, मतलब हम जो है ना किसी दूसरे की शादी में जाके अपनी फ़ोटो ऐसे खींच रहे हैं कि हाँ देखो कितने अमीर हैं हम लोग। कुछ बड़े रेस्टोरेंट में भले ही वहाँ पर जाके हम काम करते हैं, वहाँ पर जाके कुछ फ़ोटोज़ खींच के इंस्टा पर डाल लें, और हमसे ज़्यादा कोई और कार वार डाल दे, तो हमारे अंदर ऐसे फीलिंग आ रही है कि नहीं यार, हम तो उसके बराबर ही नहीं है, देखो उसके पास कितना पैसा है, ये सब। तो मोर ओवर द फियर ऑफ मिसिंग आउट and need of validation through likes and comments can lead to a vicious cycle of addiction. एडिक्शन होता है, पता है आपको, कि अगर मानो हमने कोई इमेज डाली या कोई वीडियो ही यूट्यूब पे डाली, उसमें लाइक्स कमेंट नहीं आया तो हमको बुरा लगेगा, अरे हम तो इतना अच्छा बनाते हैं, और लोगों के देखो, छपरी लोगों के कमेंट वमेंट कितने अच्छे आते हैं, क्या करें मेरे क्यों नहीं आ रहे। ऐसे एक साइकिल हो जाती है, हमेशा चेक करना, अरे उसने कमेंट करा, अरे उसका मैसेज आया, अरे इंस्टाग्राम पे किसी ने फॉलो करा, ये वाला। तो ये एक साइकिल हो गई कि आपकी पूरी ज़िंदगी इसी के अराउंड होती है। फिर वैलिडेशन थ्रू लाइक्स एंड कमेंट, हम मानो कि हमने कोई अच्छा काम करा है, मानो कि कोई धार्मिक ही कोई चीज़ करी है, लेकिन अगर जब तक हमें लाइक कमेंट नहीं मिलेगा, हमें समझ नहीं आएगा कि हाँ हम धार्मिक हैं भी कि नहीं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी हैं। फर्दरमोर, सोशल मीडिया कैन ऑल्सो परपिचुएट साइबर बुलिंग, ऑनलाइन हैरेसमेंट एंड द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। उससे ज़्यादा सोशल मीडिया और क्या क्या कर सकता है, साइबर बुलिंग होती है, आपको पता है कि इससे फ्रॉड बहुत हो रहा है ऑनलाइन, पैसा वैसा का, ऑनलाइन हैरेसमेंट होती है, कितना कुछ सब लोग दूसरी फेक आईडी, जब पता होता है ना कि ऐसे लड़की लड़के की आईडी से ऐसे सालों तक डेट करती है, फिर उसके बाद कहती है आओ मिलो, फिर उसके बाद हम लोग मिलने जाते किसी रेस्टोरेंट वगैरह में, तो फिर वो बेचारा उसका इंतज़ार करता है, तो देखता है तो लड़की नहीं उसी की दोस्त रहता है, तो उसका तो दिल टूट जाता है। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। ऑनलाइन हैरेसमेंट मतलब लोग आपकी ऐसे पिक्चर्स का मिसयूज़ कर सकते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन। और ये भाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपने सुना ही होगा, एक का चार करके लगाना। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी बाय द प्यू रिसर्च सेंटर, नियरली हाफ ऑफ द यूएस टीन्स हैव एक्सपीरियंस्ड ऑनलाइन हैरेसमेंट। मतलब आपकी फ़ोटो का, आजकल तो एआई है भैया, फ़ोटो की आपका चेहरा, आपका बॉडी किसी और की ऐसे ऐसे लगा के आपको हैरेस कर सकता है कि अरे ये तुम्हारी फ़ोटो का ये नहीं करे तो ये हो सकता है, ये सब भी हो रहा है। दिस कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज फॉर देयर मेंटल हेल्थ। बेचारों का मेंटल हेल्थ ही ख़राब हो जाता है कि क्या होगा मेरा क्या नहीं। तो एडिशनली द कॉन्स्टेंट एक्सपोजर to news and information on social media can lead to feelings of overwhelm, stress and anxiety.
कॉन्स्टेंटली आप देख रहे हैं कि इसने ये हुआ, सारी बुरी बुरी चीज़ें ही आप देख रहे हो, यहाँ पर ये हुआ वो हुआ। और फिर आजकल तो क्रिंज कंटेंट लोग क्रिएट करते हैं भाई, कुछ भी मतलब कूल बनने के चक्कर में गालियाँ देते हैं, बुरी चीज़ें करते हैं। एंड अगर आप नहीं करो तो आप कूल नहीं हो। तो उससे क्या होता है, स्ट्रेस और एंजाइटी होती है। तो इन कंक्लूजन, वाइल सोशल मीडिया हैज़ मैनी बेनिफिट्स, इट्स इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ कैन नॉट बी इग्नोर्ड। बेनिफिट के साथ साथ एवरीथिंग विच हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट में ऑल्सो हैव अ नेगेटिव इफेक्ट। बस सिंपल सी बात है कि इसमें बुराइयाँ भी हैं। सोशल मीडिया का फ़ायदा भी है ना, तभी तो आप इसी से वीडियो देख रहे हो, लेकिन बुराई भी है। इट इज़ एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल्स स्पेशली यंग पीपल टू बी अवेयर ऑफ दिस रिस्क एंड टेक स्टेप्स टू मिटिगेट दैम। मिटिगेट यानी कि कम करना तो ज़रूरी है। यंग लोगों के लिए तो और ज़रूरी है कि उन लोग, क्योंकि यंग ऐसी एज होती है ना, बहक जाते जल्दी। टू बी अवेयर ऑफ दिस रिस्क, उनको नुकसान पता हो और फिर स्टेप्स ले, ताकि मतलब सिर्फ ऑनलाइन ही ना रहे, ऑफलाइन भी अच्छे रहें। दिस कैन इंक्लूड सेटिंग बाउंड्रीज, मतलब अगर वो कह रहा है कि अपनी फ़ोटोज़ दो रात 12 बजे, अगर कोई बुरी तरीके से फ़ोटो मांग रहा है तो नहीं दो, बाउंड्री नहीं, यू आर अ फ्रेंड ओके ठीक है, पर ये नहीं। टेकिंग ब्रेक्स फ्रॉम सोशल मीडिया, भाई छोड़ो, हटाओ सोशल मीडिया को। अब आपको उससे अच्छा नहीं लग रहा है, आपको उससे बुरी वाइब्स आ रही है, ख़त्म करो। इंगेजिंग इन ऑफलाइन एक्टिविटीज़, अपने घर में पेरेंट्स हैं, भाई हैं, उन सबके साथ वक्त बिताओ। दैट प्रमोट मेंटल वेलबींग, और फिर देखना आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। मेंटल वेलबींग इससे अच्छा रहता है। वेलबींग, वेल का मतलब ही अच्छा होता है। तो जो मेंटल लेवल है ना हमारा, वो अच्छा रहता है, सुख रहते हैं, ठीक है, सुखी रहते हैं। तो इसको इतना एक्सप्लेन क्यों करा गया, क्योंकि आर्टिकल में आप लोगों को इसी तरह से लिखना पड़ता है। सबसे पहले टाइटल लिखना पड़ता है, फिर उसके बारे में उसको इंट्रोड्यूस करो, उसके बारे में कुछ अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस करना है। फिर उसके बारे में उसको एक्सप्लेन करो, बॉडी लिखो, मतलब और अच्छे उसके बारे में। जैसे इंट्रोडक्शन में ये सब बताया ना कि उसके पॉजिटिव्स हैं तो नेगेटिव भी हो गए। अब नेगेटिव्स को हम लोग बॉडी में उसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या नेगेटिव्स हैं। फिर एक पैराग्राफ निष्कर्ष का निकालो, किससे पूरे में, ठीक है हमने इतनी कहानी लिख तो दी, उसका कंक्लूजन क्या निकला, आखिर में क्या है, कि मतलब कुछ ही लाइन में कंक्लूड में क्या कह सकते हैं कि हाँ सही है लेकिन बुरा भी है, बुरा को इग्नोर नहीं कर सकते। और फिर कुछ स्टेप्स बता दो जिससे हम लोग उसकी बुराई को कम कर सकते हैं, कैसे मतलब क्या स्टेप्स ले सकते हैं कि वो मेंटल हेल्थ मतलब हमारी इम्प्रूव रहे। जैसे उसमें था ना कि बाउंड्री सेट करो, ब्रेक्स लो, तो ये सब। फिर उसके बाद रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। फिर ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। अब इसके कुछ टिप्स देख लेते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक लो, फिर उसके बाद मतलब आपको तो ऑप्शन आता है ना कि या तो ये क्वेश्चन करो या तो ये और वाला आता है। तो उसमें देखो जो अच्छा लगे, जो इंटरेस्टिंग हो, जो रेलेवेंट हो, उस टाइप का कुछ स्टार्ट करना लिखना। और टॉपिक भी ऐसे, जैसे हमने यहाँ पर मेंटल हेल्थ के बारे में कहा, तो हम फिज़िकल हेल्थ पे नहीं जा रहे, मेंटल हेल्थ के बारे में लिखना है अच्छे से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, रिसर्च उसके बारे में करना। आप कहाँ से रिसर्च करोगे, एग्ज़ाम पेपर में अपने दिमाग में रिसर्च करना, ठीक है। सोचना उसके बारे में कि हाँ क्या क्या हो सकता है। सोचने में 10-20 मिनट मत गवा देना, तो 3 मिनट में एक इमेज अपने दिमाग में बना लो कि क्या क्या लिखना है, तो वही आउटलाइन बनाओ। लैंग्वेज क्लियर होना चाहिए, ऐसे कि लोग पढ़ सकें, राइटिंग भी अच्छी लगना। फिर है ट्रांसलेशनल फ्रेजेस लिखो कि हाँ पता चले, जैसे हाउ एवर था, इन कंक्लूजन। तो अब हमें पता चलना है ना कि हाँ, फर्दर मोर सोशल मीडिया कैन ऑल्सो परपिचुएट साइबर बुलिंग। तो इस टाइप से देखो अच्छा लगता है कि पहले उसके बारे में पॉजिटिव बनाए, लेकिन फिर ये भी बता दूँ कि हाँ नेगेटिव भी है। तो हाउ एवर, इस टाइप से कुछ आपको कोई इडियम्स एंड फ्रेजेस याद हो वो सब लगा लेना। फिर उसके बाद एडिट, अब एडिट करने का तो टाइम नहीं होता आपके पास एग्ज़ाम में भैया, क्योंकि पेपर छूट जाता है, तो एडिट करने का टाइम नहीं होता। तो पहले ही बार में जो लिखना है अच्छे से लिखना, ठीक है। फिर उसके बाद रेफरेंस मत लिखो, चल जाएगा ये रेफरेंस वगैरह ऑनलाइन वाले के लिए, ऐसे नहीं, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ है यहाँ पर से। थैंक यू।